सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है जी। आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो कि तुम कौन होते हो, मेरे बचपन का साथी है ना। ये जवाब ना दे, खुदा की कसम अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते जी। बात समझ रहे मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए। कहा माँ छोड़ के ना जा, माँ इस तरह ना छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है। मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है। ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ। बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में। मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया। कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पे सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी। कहा अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है। इबादत का आबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक न पहुंच सके। या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप तो दुनिया से चले गए। एक दिन में दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था। क्या देखा? बड़ा खूबसूरत महल है। मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं। कहा ये सोच करके अंदर आया मैं। कहा जैसी अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसी इस महल में आया दरवाजे बंद हुए। कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सही कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते। उसने कहा हजरत जी मुझे साल का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं जिस दौर में आया हूँ वो दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। हजरत इब्राहिम के दौर में आया हूँ। जब जोड़ा गया हिसाब लगा करके तो 2000 साल गुजर चुके थे। आपने फरमाया जवान बता तो सही क्या तुझे यहाँ डूबने का डर ना लगा? उसने कहा हजरत जी डर की बात करते हो, जिनके साथ में माँ की दुआएं होती है वो कभी डूबा नहीं करते हैं बल्कि डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी। माँ बाप से दुआएं ले लो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर ये चले गए तो तुम्हें बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार से फ्री में दुआएं देने वाला तुम्हें नसीब नहीं हो जी। माँ बाप की इज्जत कर लो, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ नहीं है। खुदा की कसम सारी खुशियां माँ के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं। अल्लाह ने तौफीक दिए, माँ बाप दिए, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये राजी हैं तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। बेशक। आज बंदे को होता क्या है, ये समाज की बात बताने लगा हूं। होता क्या है, जिंदगी में कभी माँ बाप को 10 रुपए के केले ला के न दिए। 10वें 40वें पे इतना लंबा दस्तरखान सजाया जाता है कि एक बार में तो नजर में भी सब नहीं आता। जामा मिला भाई इतने लंबे, कहने लगे जितनी चीजें मेरे माँ को या बाप को पसंद थी मैंने सब ला के रख दी जी। मैं कहता हूं जवान मरने के बाद जितनी चीजें खरीद के लाया है काश उसकी जिंदगी में ला के रख दी होती। बेशक। काश वो जीते जी ने खा लेते तो तुझे कितनी दुआएं दे जाती। याद रखना मेरी बात, अगर तू मां का नहीं हो सकता तो याद रख खुदा का भी नहीं हो सकता जी। 50,000 दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की मां की दवा ला के दे दो। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे।
पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया। बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा हुआ, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया। कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे? यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा जी, धड़कने दिल की ना रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफ वाकया और खिलाफ तवक्को जवाब देती है ना, तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना, तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती हैं जी, फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून, वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है, और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती हैं। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली जी। मेहरबानी करो, कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब ना दिया करो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाए। फरमाया गया अगर तुझे ये पता करना है तेरे बाप, तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। हाँ, अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है। कद्र कर लो, ये बातें उनके लिए थी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, और वो चाहते अब हम क्या करें, माँ बाप तो चले गए, अब ये बरकतें कैसे हासिल करें। फरमाया गया अगर मां नहीं है तो मां की जगह पे खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें मां की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। अगर बाप नहीं है, फरमाया गया बाप की जगह चचा की खिदमत करो, जब बाप की जगह चचा की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारा समाज एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है जी। मुफ्ती साहब इधर भाई का इंतकाल हुआ, उधर चचा की नियत भाई की जायदाद पे पड़ जाती है जी। अब वो चाहता है कि कब और कैसे इसमें से मैं हड़प। कितनी बेवाहों को देवरों ने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सड़कों पे फिरते रहे, क्यों? ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। वो भाई किसी की जमीन हड़प कर माना कि दुनिया में 4 दिन जीतेगा, लेकिन तुझे पता इसका अजाब कितना बड़ा है। आज जमीनों पे जाके देखो लठ चल जाती है, पूरे खेत में कुछ नहीं होता, मेड़ कुरेद रहा, खेत छोड़ देगा मेंढ पे बैठेगा जाके, धोरे खोद रहा। मैंने देखा जो मुसलमानों के खेत है ना, उनमें मेंढों की बटियां बना दी, आदमी चल नहीं सकता, और तुमसे अच्छे तो गैर मुस्लिमों के आपस में सुलूक है। उनकी मेंढे जाकर के देखो, आदमी सो जाता आराम से। हमारी नीयतें इतनी खराब हो गई, और तुझे पता नहीं अगर तूने 1 इंच भी किसी की नाजायज काट ली, 1 इंच, कयामत के दिन 7 जमीनों की मिट्टी खोदी जाएगी और गठरी बांध के तेरे सर पे रखी जाएगी, और पीछे आग का कोड़ा लेकर के फरिश्ते खड़े होंगे, अब इसे लेके चल। जब रखी जाएगी जमीन में धंस जाएगा, और जब नहीं चलेगा आग के कोड़े बरसेंगे। अब तेरी मर्जी है, जितनी मिट्टी लेके चल सकता है उतनी भाई की जमीन काट ले, और अगर बचना चाहता है तो अगर किसी के इंच नहीं, अगर सूत भर भी है तो खुदा के डर से मुस्तफा की रजा के लिए अपने भाई को बुला, उसके हवाले कर दे, कहते भाई मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे रब देगा, जो मेरा रसूल अदा करे। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करना, बाप के इंतकाल के बाद दुनिया कहती है आज से हमवादी से, आज से हमवादी से, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान दरवाजे पे हैं। जब चले गए ना तो फिर कोई किसी का वारिस नहीं रहता, सबको अपने प्यारे हो जाते हैं। ओ यार, अगर घर में भाई भतीजे यतीम हैं, खुदा की कसम अगर तुझे लगता है उन्हें मेरे भाई की याद आती होगी तो कभी बाप बन के उनके दरवाजे चला जाया कर, और कभी यतीमों के सर पे हाथ रख के पूछ, बेटे कोई काम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरा इतना कह लेने से तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर है, जब तू यतीम भतीजों के पास जाएगा, उनकी खैरियत पूछेगा, इधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर कब्र में तेरे भाई की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह।
हम तो इतना करते ही नहीं। और अपने बच्चे चीज खाते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नियत ना पड़ जाए। और लोगों, अगर बाप बेटों के साथ ये जुमले इस्तेमाल करे और सगे भतीजे यतीम को ये कह के अलग कर दे कि इसकी नियत पड़ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है, कयामत कब आएगी? जब यतीम से खाना छुपाया गया, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। कभी यतीमों से खाना ना छुपा तो तुझे क्या पता यतीमों को मेरे नबी ने कितना प्यार किया है। जी। एक दिन एक चौक में मेरे हुजूर खड़े, कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक सहाबी अपने बच्चे को बुलाने आए, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा। चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा हुजूर मैं ले जाऊं अपने बच्चे को? कहा भी नहीं। तीसरी मर्तबा आए, हुजूर ने फरमाया इधर आ। कहा क्या बात है? कहा हुजूर मेरा बच्चा है, सुबह से यहीं पे है, माँ बहुत याद कर रही है बेटे को, मैं बुलाने आया हूं। आका फरमाते क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जब से ये बच्चे खेल रखे हैं तब से मोहम्मद भी इसी चौराहे पे खड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं भी तो तब से खड़ा हूं जब से ये खेल रहे हैं। गर्दन झुक गई। हुजूर ने फरमाया वो देख इस बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। जी। हुजूर फरमाते हैं जब यतीम मुझे देख के मुस्कुराते हैं, मैं इन्हें देख के मुस्कुराता हूं। आका फरमाते हैं यतीम खुश हो जाते हैं। का ठहर, अगर तू अपने बेटे को लेके चला जाएगा और अपने बेटे को आवाज देगा, हो सकता है किसी यतीम को यह एहसास हो जाए काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बुलाने आ जाता। और यार ये परवाह की मेरे नबी ने यतीमों की। आज बंदा सगे भतीजों को, अपने सगों को धक्के देता है। मेहरबानी करो, अगर किसी के सर पे बाप का साया नहीं है और खुदा ने तेरा साया औलाद के सर पे रखा है तो एक सजदा शुक्र का अल्लाह की बारगाह में किया कर। कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तूने मेरा साया मेरे औलाद के सर पे बचा के रखा। वरना यह भी तो हो सकता था कि उसकी जगह पे तू लेटा होता, तेरी जगह पे वो बैठा होता। और यह भी तो हो सकता है कल तेरे बच्चे यतीम कर दिए जाए। तो यार किसी के यतीम को देखो ना तो अपने बच्चों को नसीब समझ के अपनी जेब से जो हैसियत हो तुम्हारी जेब में हाथ डाल, यतीम बच्चे के हवाले कर दे। और खुदा की कसम ये सोच कि आज मेरे बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला ना होता तो बच्चों का क्या होता। ठीक उसी तरह आज ये यतीम है, या अल्लाह मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया है, तू मेरे बच्चों के साये को सलामत रख। ये सोच के यतीमों पे हाथ रखा। जी फरमाया गया अगर तुम शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही नेकियां अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह सलामत रखे। जो बैठे हैं ना, अगर माँ बाप नहीं है तो कब्र पे जाके सलाम करना, कहना माँ दुनिया सो रही थी, तेरे दूध का कमाल था, मैं पूरी रात नबी का जलसा सुन के आया। बेशक, सुभान। हाँ यकीनन ये अच्छी तरबियत का नतीजा है। गौर करें मेरी बात पर, माँ बाप की इज्जत करो, यतीमों का ख्याल करो, लोगों के हक दो। बंदा ब्याज और सूद पे कमाने पे डटा पड़ा, यार बड़े शर्म की बात है।